Hello students, I am Deepak Vijay and this video is on मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में हमने बेसिक थ्योरी मॉड्यूलस की समझी थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात की कि अंडर रूट का जो आंसर आता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। फिर हम लोग उससे हमने मॉड्यूलस को डिफाइन किया कि मॉड्यूलस किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया है, किस तरह से उसको एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चंस में और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको पार्ट 1 जो है डेफिनेटली देख लेना चाहिए पार्ट 2 को देखने से पहले, और पूरा मॉड्यूलस एकदम प्रैक्टिस कर लेना चाहिए जो हमें पार्ट 1 में सिखाया है। आज भी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ये प्रैक्टिस सेशन की तरह होगा एक तरह से। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि मॉड्यूलस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी इंप्रूव कर देंगे। देखो, जब सबसे पहले एकदम छोटा सा सवाल से स्टार्ट करते हैं कि कभी एक क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाए कि मोड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 5 हो और आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए। तो देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जब भी एक तरफ मोड और एक तरफ दूसरी तरफ कोई पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो आप मोड एलिमिनेट करेंगे तो सामने क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्लस माइनस लगा सकते हैं। ये कैसे आया होगा, बेसिक सोच के आया होगा कि किसी नंबर का मोड लेने पर 5 आ रहा है, तो नंबर क्या क्या हो सकता है। तो यार 5 तो तभी आता है जब अंदर नंबर क्या हो, या तो 5 हो, 5 का मोड 5 होता है, या फिर -5 का मोड भी 5 होता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो नंबर मोड के अंदर लिखा हुआ है ये +-5 होना चाहिए। तो इसलिए आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं कि कभी इक्वेशन इक्वालिटी केवल हो और इधर मोड हो और एक तरफ पॉजिटिव नंबर हो, तो मोड हटता है तो सामने प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो देखिए, एक बार हम प्लस साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, और एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे। प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 7, मतलब एक सॉल्यूशन तो हो गया है x इक्वल टू 7। सिमिलरली जब माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू -5, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -3। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस को एक तरह का ये फॉर्मेट अपने को समझ में आना चाहिए कि कभी मोड ऑफ समथिंग इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर हम मोड हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस लगा सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जबकि सामने नेगेटिव नंबर आ जाए। जैसे हम बात करें मोड ऑफ x-2 इक्वल टू -3 आ जाए, तो अब फिर अपने को किसी मेथड की जरूरत नहीं है। अब तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल रह गया। कैसे कि किसी नंबर का मोड लेने पर क्या कभी -3 आ सकता है क्या। मोड का आंसर तो हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव, जबकि राइट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये साइड्स कभी भी बराबर हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। ये चीज भी आप नोट करके चल सकते हैं। कभी यदि दिया हुआ हो x-2 का मोड इक्वल टू 0। अब किसी नंबर का मोड 0 कब होता है, जब वो अंदर नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी होता है। तो डायरेक्टली सोचा जा सकता है कि सर x-2 को क्या हो जाना चाहिए, 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि कभी यदि मोड के इक्वल में कोई पॉजिटिव नंबर हो, तब तो हम प्लस माइनस के साथ खोल के उसको सॉल्व कर लेंगे। नेगेटिव नंबर हो तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, और जीरो होगा तो फिर एक ही आंसर आएगा तब जबकि ये अंदर वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये सिचुएशन ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरह से नेक्स्ट हो सकता है कि दोनों साइड्स पर, इक्वेशन की दोनों साइड्स पर मोड वाले एक्सप्रेशन दिए हुए। पहली बात, हम इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब करने को तो इसको केसेस बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान मेथड क्या होगा कि दोनों तरफ ये जो टर्म्स है इनका स्क्वायरिंग कर लिया जाए, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से भी मोड एलिमिनेट हो जाता है। तो मेथड 1 तो यही कहता है कि आप दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दीजिए। देखिए, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग का रूल जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, स्क्वायरिंग करके मोड डायरेक्टली हट जाता है। किसी भी मोड का स्क्वायर करते हैं, ये हमने बात करी है कि मोड ऑफ एक्स का जो स्क्वायर होता है बेसिकली वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो मोड एलिमिनेट करने का एक बेटर मेथड होता है स्क्वायरिंग। तो इसलिए स्क्वायरिंग किया और एक तरफ ले आया एज इट इज। पिछले वीडियो में भी ऐसी बात की थी हमने। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर जब ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के इस तरह से आ जाती है। और यहाँ से आंसर निकाल के बात करें तो दो आंसर्स आ रहे हैं एक्स के, एक तो -1/3 और एक 3। तो दो आंसर्स इस इक्वेशन के आ रहे हैं। लेकिन ये काम आगे के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब भी दोनों एक इक्वेशन में, मैं इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी के लिए ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया किस तरह से प्रोसीड करते हैं। इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। इक्वालिटी यदि हो तो अब आपको स्क्वायरिंग की भी जरूरत नहीं है। आप हमेशा क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ के मोड हटाओ और किसी एक साइड पर प्लस माइनस साइन लगा दो, तो भी आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। मेथड 2 में क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट क्या बना के चल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दोनों तरफ मोड था,
तो मैंने दोनों तरफ के मोड हटाए और एक तरफ क्या लगा दिया, प्लस माइनस। तब भी आप करके देखेंगे तो सेम आंसर्स तक आप पहुंच जाएंगे। एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार इसी तरह से माइनस के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगेन हम अपने पास में x की दोनों वैल्यूज आ जाएगी, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1/3, दोनों वैल्यूज हमको मिल जाती है यहाँ से। ठीक है जी। तो इसी तरह से अपन यदि नेक्स्ट टाइप पर चलें तो हमें कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कभी आपको दिया हुआ हो मोड ऑफ y इक्वल टू y दिया हुआ हो और पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कौन से नंबर है जो कि सेटिस्फाई करेंगे, तो अब आप यहाँ पर केसेस बनाने वाले मेथड पे जाएं या किसी और मेथड पे जाएं, उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है, ये केवल सिंपल थिंकिंग पे बेस्ड है कि आपको डायरेक्ट सोचना है कि किन नंबर्स का मोड लेने पर वापस वही नंबर क्रिएट हो जाता है। तो आप सोच के देखिए किस तरह के नंबर्स होते हैं जिनका मोड लेने पर डायरेक्ट मोड खुल जाता है। तो पॉजिटिव नंबर्स के केस में होता है या फिर जीरो के केस में होता है। तो नंबर्स केवल 3 तरह की कैटेगरी के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आपका काम इन सिचुएशंस में होना चाहिए कि आप रैंडमली इन तीनों कैटेगरी के नंबर्स को वेरीफाई करा के देखो और उसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो, या नॉर्मली सोच के तो लगा ही सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स का मोड या जीरो का मोड जब हम लेते हैं तो मोड डायरेक्टली हट जाता है। जैसे मोड ऑफ 5 वो 5 ही होता है, मोड ऑफ 7 7 ही होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि किस तरह के नंबर सेटिस्फाई होंगे, तो वो पॉजिटिव या फिर जीरो टाइप के सारे नंबर्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये हमें किसी मेथड के थ्रू नहीं, केवल सोच करके ही पता चल गया है। तो इसलिए ध्यान भी रख लिया जाता है कि कभी मोड ऑफ y इक्वल टू y हो तो y डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सिमिलरली आप सोचिए कि कभी मोड ऑफ y इक्वल टू -y हो तो फिर क्या करना चाहिए, y यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं। तो देखो सिंपल तरीका तो यही है आंसर निकालने का कि आप हमेशा सब तरह की कैटेगरी के नंबर्स वेरीफाई कर लीजिए। जैसे पॉजिटिव नंबर रख के देख लो, यहाँ पर y की जगह +5 रख के देखो, सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं हो रहा है। जीरो रख के देखिए, जीरो सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे रैंडमली कोई सा भी नेगेटिव नंबर रख के देखिए। तो -2 रखिएगा, -2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होएगा, 2। और -2 y की जगह रखूंगा तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, 2। इसका मतलब x y इक्वल टू -2 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से आप कोई सा भी नेगेटिव नंबर रख के देखेंगे तो वो आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखाई देगा। तो बेसिकली इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू जीरो। केवल थिंकिंग के बेसिस पर हम लोग ये कंक्लूजन बना रहे हैं। सिमिलरली कुछ और भी कंक्लूजन देखो बना करके रखे जा सकते हैं। नोट में अपन लिख सकते हैं कि कभी मोड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू y हो तो किसी भी नंबर का मोड लेने पर या तो वैल्यू उससे बड़ी आ जाती है या फिर उसके बराबर आती है। जैसे पॉजिटिव नंबर्स के केस में बराबर आ जाती है, जीरो के केस में बराबर आ जाती है। लेकिन यदि मैं नेगेटिव नंबर्स का मोड लेता हूँ, जैसे -3 का मोड लूंगा, तो जो आंसर आता है बेसिकली, तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या हो जाता है, -3 से बड़ा आंसर आ रहा है, 3 आता है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मोड में ग्रेटर देन इक्वल टू y, इस इक्वेशन में आप सब तरह की कैटेगरी के नंबर्स रख रख के देखो। जैसे +5 रखेंगे, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तो 5 रखेंगे तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 सेटिस्फाई हो रहा है। रैंडमली हमने पॉजिटिव नंबर रखा था, सेटिस्फाई हो रहा है। जीरो रख के देखिए, जीरो भी सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। माइनस का कोई भी नंबर रख लीजिए, जैसे -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो +2 बनेगा, लेकिन राइट हैंड साइड बनेगा -2। तो ये इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिमिलरली यदि कभी मोड ऑफ y लेस देन y हो तो किसी नंबर का मोड लेने पर वैल्यू क्या उस नंबर से कम आ सकती है क्या, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से y जो होगा वो बिलोंग्स टू 5 होगा, इसमें कोई भी y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है। सिमिलरली मोड ऑफ y यदि ग्रेटर देन y बोला जा रहा है केवल, तो आप यहाँ देखिए पॉजिटिव एंड जीरो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आप जैसे 5 रख के देखो, 2 रख के देखो, 2.5 रख के देखो, कोई सा पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन आप नेगेटिव नंबर रख के देखेंगे तो सारे नंबर से सेटिस्फाई होते हुए दिखाई देंगे। तो y लेस देन जीरो इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिक थिंकिंग से आए हैं, लेकिन फिर भी आपको यदि याद करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो इसको याद करके भी चल सकते हैं। छोटे छोटे से रूल्स है, क्वेश्चन में काफी जगह काम आएंगे। अब यदि छोटी छोटी बातें क्लियर है तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप एक साथ इनको एक बार ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 13 क्वेश्चंस हैं। जिस तरह से इनइक्वालिटीज चैप्टर में हमने प्रैक्टिस सेशन रखा था, उसी तरह से मॉड्यूलस चैप्टर में भी हम प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं। कुछ अच्छे सवालों का कलेक्शन है, इनको वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। ये सब अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसको आप दे सकते हैं 30 मिनट्स दे सकते हैं।
टू 40 मिनट्स का टाइम इसको ट्राई करने के लिए दे सकते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन हैं। यदि आपको बेसिक्स जो मैंने सिखाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में अभी तक, वो यदि आपको क्लियर है तो 30 टू 40 मिनट्स में सारे क्वेश्चन ट्राई किए जाना पॉसिबल है। चलिए, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यदि आपने ट्राई कर लिया है तो। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज ही की वीडियो में हमने कवर किया है कि कभी यदि मोड ऑफ y इक्वल टू वाई हो, क्या ये देखिए इसी तरह की सिचुएशन है क्या? यहाँ पर देखिएगा कि मोड ऑफ y इक्वल टू वाई टाइप की सिचुएशन ही है क्या ये? देखिएगा कि जो यदि ये मैं x माइनस थ्री को y की तरह कंसिडर करूं, तो ये बन गया है मोड ऑफ y इक्वल टू वाई वाला सिचुएशन हो गया। और हमने बोला था कि इस तरह की सिचुएशन का तो हम डायरेक्टली आंसर क्लेम कर सकते हैं कि सर ये इक्वेशन केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब y क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होना चाहिए। तो यहाँ पर y क्या है? x माइनस थ्री है। तो x माइनस थ्री को डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि x जो है वो थ्री या थ्री से बड़ा नंबर ही होना चाहिए। ये तो इसका देखो एक मेथड हो गया जो आज हमने डिस्कस किया है। मान लो ये मेथड क्लिक नहीं करे तो और भी मेथड्स इस क्वेश्चन के बन सकते हैं। एक मेथड तो केसेस बनाने वाला मेथड भी हो सकता है कि यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू थ्री, तो आप दो केसेस बना सकते हैं। एक बार आप x को थ्री या थ्री से बड़ा ले सकते हैं, एक बार आप x को थ्री से छोटा ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान देखो सेकंड मेथड क्या बनाया जा सकता है। ये तो मेथड वन हो गया। मेथड टू क्या कहता है? मेथड टू कहता है कि यहाँ पर यदि लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए? इक्वल होने के लिए राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते ही एक चीज तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेफिनेटली सर x माइनस थ्री को जीरो या जीरो से बड़ा होना कंपलसरी है। तो एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है कि x को थ्री या थ्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। ये अभी इक्वेशन नंबर वन है। हमने केवल अभी तक ये ध्यान रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना ही चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे। तो देखिए, मोड ऑफ x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। जबकि हमें पता है इक्वेशन नंबर वन के थ्रू हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि x थ्री या थ्री से बड़ा नंबर है। तो आप सोचिए यदि x थ्री या थ्री से बड़ा नंबर है तो ये मोड का कोई यूज रहा क्या? यदि ये नंबर पॉजिटिव है तो फिर तो मोड डायरेक्टली हट जाएगा ना, डायरेक्टली हट जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको मोड को एलिमिनेट कर पा रहे हैं इक्वेशन नंबर वन की बेसिस पर, तो इक्वेशन ये बन जा रही है। एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ रहा है माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री। मतलब आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है, ऑलवेज ट्रू कंडीशन क्रिएट हो गई। और ऑलवेज ट्रू कंडीशन का आंसर हमेशा क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सॉल्व करने से अपने को मिल रहा है एक्स बिलोंग्स टू आर। जबकि हमारे पास एक इक्वेशन जिसका हमें ध्यान रखना कंपलसरी है, थ्री या थ्री से बड़ा, तो इन दोनों इक्वेशन का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखिए एक तो रियल नंबर लाइन है पूरी और एक थ्री या थ्री से बड़ा है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो थ्री या थ्री से बड़े वैल्यूज हमारे सारे आंसर में आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर हो गया एक्स बिलोंग्स टू क्लोज थ्री से इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लोज थ्री से इंफिनिटी, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही आ रहा था, तो दोनों मेथड्स है। डेफिनेटली फर्स्ट मेथड ज्यादा आसान है कि राइट हैंड साइड और जो मोड के अंदर वाला टर्म था वो दोनों सेम थे। तो हमने इस इक्वेशन को जो हमने नोट लिखा है उस तरह से समझा कि मोड ऑफ y इक्वल टू वाई लिखा हुआ है। और हमें अब पता है कि इस तरह की इक्वेशन का आंसर होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो कि हमने थिंकिंग बेसिस पे निकाला था। तो ये मेथड वन और मेथड टू दोनों क्लियर होनी चाहिए। थर्ड मेथड केसेस वाला मेथड हो ही सकता था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भी मैंने इस मेथड को पूरा प्रॉपर्ली लिखा है। मेथड टू को देखिए लिख रखा है हमने कि यदि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो एक इक्वेशन ये बनी और मोड डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया इसके बेसिस पर। तो इक्वेशन का आंसर आया एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन चुकी है, ऑलवेज ट्रू कंडीशन है। तो इंटरसेक्शन लेने पर आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। सिमिलरली चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन का काम क्या है कि मोड है, इस वजह से ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। लेकिन एक्चुअल में देखो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई बनाना बहुत सिंपल काम है। इसको सिंप्लीफाई बनाया जा सकता है कि हमें पता है कि जो चीज कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो बार बार रिपीट करता है मैथ्स में, उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? उसको टी अज्यूम कर सकते हैं। तो देखो मोड ऑफ एक्स को टी अज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में टी अज्यूम करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या रह जाएगी? इक्वेशन रह जाएगी टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। यही रहेगी इक्वेशन, सोच लीजिए। टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। जब इसको सॉल्व करोगे तो टी की दो वैल्यूज आती है, एक तो वन आती है और एक टू आती है।
तो टी किसको माना हुआ है हमने? टी माना हुआ है मोडेक्स को। इसका मतलब मोडेक्स के 2 आंसर्स आ चुके हैं। एक तो मोडेक्स का आंसर 1 होगा और एक मोडेक्स का आंसर होगा 2 होगा। तो यदि मोडेक्स का आंसर 1 है, आज ही हमने बात करी कि मोड ऑफ समथिंग इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर हो, तो मोड हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पर तो हो गया, 2 आंसर्स यहाँ से मिल चुके हैं हमको एक्स के। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से भी मोड को हटाएंगे तो सामने प्लस माइनस आ जाएगा, या बेसिक सोच सकते हैं कि किन नंबर्स का मोड लेने पर 2 आता है? प्लस माइनस 2 का मोड लेने पर 2 आ जाता है। तो टोटल एक्स के 4 आंसर्स हमें इस इक्वेशन में मिल जा रहे हैं। तो आगे से कभी इस तरह की इक्वेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जहां पर मोड की क्वाड्रेटिक टाइप की दिख रही है तो हम इसको मोड को टी मान लेंगे। टी मान करके क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है, हर किसी के लिए आसान क्वेश्चन हो गया है क्वाड्रेटिक सोल्व करना। फिर टी की वैल्यूज निकाली तो हमें मोड एक्स की वैल्यूज मिल गई। मोड एक्स की वैल्यूज से हम एक्स की वैल्यूज तो निकाल ही सकते हैं आसानी से। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन था कि यदि कभी मोड ऑफ ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म है इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर आप देखिए, सोच के देखिए कि ये जो टर्म है, ये टर्म तो ऑलवेज क्या है? 0 या 0 से बड़ा है। कभी भी 0 से छोटा तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मोड का आंसर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नंबर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और थर्ड टर्म भी देखेंगे तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि अंडर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो ये तीनों टर्म्स हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव है। अब देखिए आप, तीन नॉन नेगेटिव टर्म्स का एडिशन वो 0 कब आ सकता है? जब तीनों ही नंबर्स क्या हो, साइमल्टेनियसली 0 हो। क्योंकि आप सोच के देखिए, यदि इस नंबर को देखो 0 से छोटा तो मैं ले नहीं सकता। तो एक बार अपन कोशिश करते हैं, इसको 0 से बड़ा ले लेते हैं। यदि इसको 0 से बड़ा ले लिया, सपोज अपन ने इसको 0.1 ले लिया, 0 से हल्का सा बड़ा मान लिया इस पूरे का वैल्यू, तो ओवरऑल टोटल को 0 बनने के लिए इन दोनों का टोटल कितना बनना पड़ेगा? माइनस का 0.1। अब ये माइनस का 0.1 बने और ये 0.1 बने, तब जाकर के आंसर 0 आएगा। लेकिन क्या ये माइनस का 0.1 बन सकता है क्या? तो इन दोनों टर्म्स का एडिशन कभी भी माइनस का 0.1 बन ही नहीं सकता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे ही मैं किसी एक टर्म को 0 से बड़ा कर दूंगा तो बाकी टर्म्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ना तो मैं इसको 0 से बड़ा कर सकता, 0 से छोटा तो ये वैसे भी नहीं होता। तो इसका मतलब इस टर्म को 0 ही होना पड़ेगा। तो सिमिलरली बाकी की दोनों टर्म्स को भी 0 होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो अब हमें x की वो वैल्यूज केवल निकाल लेनी है जिसके लिए ये तीनों टर्म्स साइमल्टेनियसली क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखो इसको प्रोसीड करवाते हैं। यदि हम इसको देखें सॉल्यूशन को, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि तीनों टर्म्स को 0 करना है। तो पहले टर्म को यदि अपन 0 करेंगे तो मोड ऑफ समथिंग 0 कब होता है? जब अंदर वाला नंबर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को 0 हो जाना चाहिए, और वहां से हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस वन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अपन देखें, इसको 0 करेंगे तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इस जगह प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से आ रहा है एक्स इक्वल टू 1, 2। लेकिन हमें तो कौन सी वैल्यू चाहिए जो कि तीनों को साइमल्टेनियसली 0 बना रही है? मान लीजिए आपने एक्स इक्वल टू -1 ले लिया, एक्स इक्वल टू -1 के लिए ये टर्म डेफिनेटली 0 है, लेकिन क्या ये 0 है क्या? ये 0 नहीं है। अच्छा, ये 0 नहीं हुआ तो क्या ओवरऑल टोटल 0 आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब हमें एक्स की केवल वो वैल्यू चाहिए जो कि तीनों टर्म्स को 0 बना रही है। तो एक्स इक्वल टू 1 इज द ओनली वैल्यू जिसके लिए ये तीनों टर्म्स साइमल्टेनियसली 0 है। तो आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन का एक्स इक्वल टू 1। ये किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मोड ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 3x-2। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्रोसीड कर सकते हैं, हालांकि मेथड 1 नहीं लगेगा इसमें, मेथड 2 से प्रोसीड करना पड़ेगा कि सर राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 या 0 से बड़ा है, तो इसको भी 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो सबसे पहली इक्वेशन तो हम यही बना सकते हैं कि राइट हैंड साइड को होना चाहिए, राइट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लूं मैं यदि, तो x आ जा रहा है 2/3 से बड़ा तो होगा ही होगा। अब सोचिए, यदि x 2/3 या 2/3 से बड़ा है, ये इक्वेशन तो ट्रू होनी होनी है, इसका मतलब x 2/3 या 2/3 से बड़ा होगा। तो यदि इन सारे x की बात करें हम, जो इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है, तो इन सारे x के लिए 2/3 या 2/3 से बड़े x के लिए ये टर्म तो हमेशा ही क्या बनेगा? पॉजिटिव। और ये हमेशा ही पॉजिटिव बनेगा, तो मोड को डायरेक्टली हटाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में भी मोड को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता था कि x की वैल्यू 2/3 या 2/3 से बड़ा है, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव खुलेगा। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाता है आसानी से। लेकिन जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है और जो इक्वेशन 2 बनाई है, इनका क्या लेना पड़ेगा? डेफिनेटली इंटरसेक्शन,
क्योंकि हो सकता है ना कि हमने ये तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन को सोल्व किया है और आंसर 2/3 से छोटा आ गया तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो आंसर 2/3 से बड़ा ही है, तो आंसर इंटरसेक्शन लेने पे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 तो फिर से अपन वो शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे यदि इस एक्सप्रेशन को x-2 को y की तरह कंसिडर किया जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मोड ऑफ y ग्रेटर देन y। मोड ऑफ y ग्रेटर देन y दिखाई दे रहा है, तो y कैसा नंबर होना चाहिए इस सिचुएशन में, वो सोच लेते हैं। देखो पॉजिटिव नंबर्स क्या सेटिस्फाई होंगे, नहीं होंगे। आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देख लीजिए। क्या y को 0 बनना अलाउड है, नहीं है। क्या y को नेगेटिव नंबर बनना अलाउड है, आप y की जगह -5 रख के देखिए एक बार। -5 रखेंगे ये तो बनेगा +5 और ये बनेगा -5, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का आंसर होना चाहिए कि y को हो जाना चाहिए लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर y है x-2, तो दिस मस्ट बी लेस देन 0। तो आंसर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x लेस देन 2। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसलिए वो जो नोट हमने आज लिखा है इस वीडियो में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। उसको आप क्लियरली लिख के चलिएगा और याद करके या समझ के चलिएगा, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात करी ली कि इसको मोड ऑफ y ग्रेटर देन y की तरह सोचा गया, तो यहाँ पर y हमें पता चला कि 0 से छोटा होना चाहिए। अब y को 0 से छोटा करा तो आंसर आ जाता है x लेस देन 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से 2 ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से ट्राई करना पड़ेगा, इसको ढंग से समझिएगा कि देखो दोनों तरफ कुछ मोड दिखाई दे रहा है ना, और मोड हमें एलिमिनेट करने का मन करेगा। मोड एलिमिनेट करने का इस क्वेश्चन में इजी मेथड क्या हो गया, स्क्वायरिंग मेथड। दोनों तरफ मोड है, पॉजिटिव क्वांटिटीज है, पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो स्क्वायरिंग की जा सकती है। तो देखिए मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ इस इक्वेशन का दोनों साइड्स पर। तो स्क्वायरिंग करेंगे यदि, तो देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, मोड एलिमिनेट हो जाएगा दोनों साइड्स पर। कौन सा मोड, ये बाहर वाले मोड का स्क्वायर किया है तो बाहर वाले ही होगा, इस अंदर वाले मोड को मत हटा देना, ये अभी नहीं हट सकता डायरेक्टली। अब फिर स्क्वायरिंग मेथड में हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि दोनों साइड्स को एक तरफ लेके आते हैं, तो एक तरफ ले आया देखो मैं, और एक तरफ ला करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये फैक्टराइज हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, ये पूरा का पूरा स्मॉल ए है और ये पूरा का पूरा स्मॉल बी है। तो जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ए प्लस बी करने पर तो ये आ रहा है, ए माइनस बी करने पर ये आ रहा है। लेकिन अब जो इक्वेशन बन गई है, इस पे ना तो देखो अपना मेथड 3 लगेगा, तो मेथड 3 में तो क्या होता है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है कि मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू के या ग्रेटर देन इक्वल टू के, जहाँ पे के भी पॉजिटिव। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। मेथड 2 भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड से टर्म का स्क्वायरिंग करना तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो स्क्वायरिंग मेथड भी नहीं लग रहा, मेथड 3 भी नहीं लग रहा, तो कहाँ जाना पड़ेगा, केसेस वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। केसेस वाला मेथड क्या कहता है कि मोड हटाने के लिए जो मोड के अंदर टर्म है उसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट केसेस बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मोड के अंदर क्या है, एक्स है, दोनों जगह ही वही है, इसका मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 0। तो 0 के अबाउट केसेस बनाने पड़ेंगे। एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक्स को 0 या 0 से बड़ा मान लेंगे, और एक बार हम एक्स को 0 से छोटा मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो केस 1 कंसिडर करता हूँ यहाँ पर कि एक्स यदि 0 या 0 से बड़ा है, तो आप सोच के देखिए ये मोड कैसे खुलेगा। ये मोड तो डायरेक्ट खुल जाएगा, ये वाला मोड भी डायरेक्ट खुल जाएगा। अच्छा, ये मोड डायरेक्ट खुल गया तो ये x माइनस एक्स, ये वाला पूरा टर्म तो 0 बन गया। इसका मतलब पूरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0। तो 0 लेस देन 0, क्या वो पॉसिबल है, क्या वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस केस से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। इस केस से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। ये किया जा सकता है। तो फर्स्ट केस से जैसे अपन ने डील किया, तो यहाँ पर देख लीजिए आप दोबारा से लिखा हुआ भी कि x यदि 0 या 0 से बड़ा है तो मोड डायरेक्टली ओपन होगा। तो ये आ गया इक्वेशन आपका सिंप्लीफाई होकर 0 लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जब भी एब्सर्ड सा कुछ क्रिएट होता है तो हम बोलते हैं उस केस से हमें कोई आंसर नहीं मिलने जा रहा। तो x बिलोंग्स टू 5 आपका आंसर हो जाएगा पहले केस से। सेकंड केस की बात करेंगे इसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो सेकंड केस क्या लेके चलेंगे, x लेस देन 0। तो 0 से छोटा एक बार लेके चलते हैं। यदि x 0 से छोटा है तो आप देखिए ये मोड कैसे खुलेगा, ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये जो मोड है ये माइनस एक्स बन के खुलेगा, ये भी माइनस एक्स बन के खुलेगा 0 से छोटे नंबर्स के लिए। तो माइनस के साथ खुला तो देखिए ये पहला ब्रैकेट तो बन जाएगा आपका -2x, और सेकंड ब्रैकेट बनेगा आपका -2। तो -2x और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए आप आराम से। यहाँ पर ये पहला ब्रैकेट बना -2x और सेकंड ब्रैकेट बना है -2। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 4x, 4x लेस देन 0। 4 पॉजिटिव नंबर है तो 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आया आपका x लेस देन 0।
अब हमने जो केस बनाया होता है, जो अजम्पशन लिया होता है और जो केस का आंसर आता है, इसका हमेशा क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर दोनों इंटरवल सेम है तो कॉमन भी पूरा का पूरा इंटरवल ही हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कितना आ जाएगा, x लेस देन 0 आ जाएगा। तो देखिए केस 1 से हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है, केस 2 से आंसर मिला हमें 0 से छोटे सारे नंबर्स। तो यूनियन करेंगे तो आंसर जो केस 2 से आया है वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इनका यूनियन करने से आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, जो केस 1 का आंसर कुछ मिला ही नहीं, उससे तो नल मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, और यहाँ से हमें x लेस देन 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन। तो देखिए इसमें दो मेथड कवर हो गए हमारे, स्क्वायरिंग मेथड भी कवर हुआ इस क्वेश्चन में और हमारा केसेस बनाने वाला मेथड भी काम आ गया। तो मैंने बोला था कि हर जगह स्क्वायरिंग मेथड और फिर मेथड 3 का यूज नहीं हो सकता, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हमेशा आपको केसेस बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से केसेस बनाने वाले मेथड की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, इसको वो लोग अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने इनइक्वालिटीज को ढंग से समझा है। इनइक्वालिटीज में हमने एक मेथड मेंशन किया था कि जब भी फैक्टर्स, देखो यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स हैं और राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये अपने ये बेसिक इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते थे उसी तरह का सवाल हुआ। और उसमें भी किस कैटेगरी का सवाल हो कि यहाँ पर जो एक फैक्टर है ये नॉन नेगेटिव है, ये 0 भी हो सकता है। तो इस तरह के फैक्टर्स के लिए हमने एक शॉर्टकट मेथड बनाया था। हमने क्या बोला था कि इस तरह के फैक्टर्स को स्टार्टिंग में देखना ही नहीं होता, इसको छुपा देना होता है, इसको हाइड कर देना होता है और इसके बिना क्वेश्चन को सोल्व कर लेना होता है। तो इसके बिना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। ये आ जाएगा x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या आ जाएगा, x माइनस 5 से बड़ा या माइनस 5 हो जाएगा, इस तरह का सिचुएशन होगा। यहाँ से हम लिख सकते थे 5 को उधर भेज के, तो x आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये मैंने मार्क कर दिया। लेकिन एक लास्ट स्टेप और होती है, लास्ट स्टेप क्या होती है कि जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है नॉन नेगेटिव टर्म को, मॉड्यूलस का आंसर तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो नॉन नेगेटिव ही तो है, तो इसलिए इसका लास्ट में क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 है। तो -1 पर हम चेक करके देखेंगे कि -1 आंसर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए -1 रखने पर ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और 0 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 0 हुआ, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ जी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आंसर में -1 आना चाहिए, लेकिन -1 तो देखो ऑलरेडी आंसर में है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -5 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। लेकिन इसके लिए आपको ये मेथड को क्लियर समझने के लिए इनइक्वालिटीज के वीडियोस को ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा। वो यदि रिवाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको सोल्व होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको दो केसेस बना के भी सोल्व कर सकते हैं बेसिक मेथड से। दो केसेस किस तरह से बनाए जा सकते हैं कि एक बार ये जो टर्म है, ये टर्म या तो 0 है या फिर 0 नहीं है। तो इस तरह से केसेस बना सकते हैं कि ये टर्म या तो 0 बन रहा है, 0 बन रहा है, इसका मतलब x क्या होगा, -1। अच्छा, और -1 पे तो सोल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि -1 तो पूरा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर ही रहा है। इसका मतलब एक आंसर तो x इक्वल टू -1 हो ही गया। अब बाकी आंसर्स निकालने के लिए सेकंड केस कंसीडर करते हैं जब x क्या नहीं हो, -1 नहीं हो। यदि -1 नहीं है x, तब तो ये टर्म क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव। और ऑलवेज पॉजिटिव हो गया है तो देखो इसको इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स पे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स पर इसको डिवाइड करने का ठाना है, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन ये, और यहाँ से आंसर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। लेकिन हमें तो आंसर ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों का यूनियन करना है। तो फाइनल यूनियन करने पर फाइनल आंसर वापस क्या आ जाता है, -5 या -5 से बड़ा आ जाता है। ये किया जा सकता है। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन आपका वेवी कर्व मेथड का क्वेश्चन हो गया। वेवी कर्व मेथड में क्या होता था कि दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हैं और एक तरफ राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम क्या बोलते थे कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट फैक्टर है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट का क्या डेफिनेशन है कि ये फैक्टर किन एक्स के लिए 0 है, तो जब मोड एक्स का वैल्यू 1 होगा तब जाकर के ये 0 होगा। और मोड एक्स का वैल्यू 1 कब कब होता है, जब एक्स या तो +1 हो या फिर एक्स -1 हो। इसका मतलब ये फैक्टर दो जगह 0 हो रहा है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए इसके, एक तो हो गया -1, एक हो गया आपका +1। सिमिलरली सेकंड वाले ब्रैकेट का हम देखें क्रिटिकल पॉइंट, इस पूरे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं। वेव का मेथड में हम मोड के अंदर वाली चीज का नहीं देखते हैं, मोड के अंदर वाली चीज का हम कब देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जब मोड हटाना हो। यहाँ पे हम मोड हटाना नहीं चाह रहे हैं, हम तो यहाँ पे वेव कर्व मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं। तो वेव कर्व मेथड तो कहता है कि जो फैक्टर है पूरा का पूरा, इस पूरे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देखना है कि ये फैक्टर कब 0 हो रहा है।
तो ये फैक्टर प्लस माइनस 1 पे हुआ, सिमिलरली सेकंड फैक्टर कब हो रहा है, प्लस माइनस 2 पर हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है, तो हमारा जो शॉर्टकट मेथड था मेथड 3 कि ग्रेटर देन साइन के केस में यदि दो या दो से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हो तो हम सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ लेते हैं। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ेंगे और ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है तो कहाँ जाएगा ये रो, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। तो ग्रेटर देन साइन की केस में ग्रेटर साइड पे जाता है या बोले राइट साइड पे जाता है। अच्छा, यहाँ जा रहा है, ये वाला इंटरवल आंसर में हो रहा है, तो अब ये नहीं होगा, ऑल्टरनेट चलेगा। फिर ये वाला इंटरवल होगा आंसर में, फिर ये इंटरवल नहीं होगा, फिर हमारा ये इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, इक्वालिटी तो आएगी क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन में भी क्या है, इक्वालिटी लगी हुई है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज यूनियन -1 से 1 क्लोज क्लोज यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैंने इस पूरे फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे किया है सॉल्व, बेबी का मेथड यूज करके। इस क्वेश्चन को आप चाहें मॉड्यूलस के मेथड से सॉल्व करना, वो भी कर सकते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो हम बता देते हैं। मेथड 2 क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। मेथड 2 भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लिखने में बड़ा मेथड है, अदरवाइज है आसान। कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोड हटाने की तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। मोड हटाने के लिए हम क्या देखते हैं, मोड के अंदर वाले फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। अब मोड यहाँ पर अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट हम केसेस बनाते हैं मोड हटाने के लिए, तो दो केसेस बनाने पड़ेंगे। एक केस में मैं एजम्पशन ले लेता हूँ कि एक्स 0 या 0 से बड़ा नंबर है, ये हम इस केस की पहली इक्वेशन बोल देते हैं। ये पहला केस है हमारा, ठीक है। इसी तरह से केस 2 की बात करें तो केस 2 हम बना लेते हैं कि x जो है वो 0 या 0 से छोटा नंबर है। 0 पे इक्वालिटी यहाँ लगा चुका हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ पे नहीं लगाएं तो भी चलेगा, लगा दे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये केस 2 की पहली इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अच्छा, यदि x 0 या 0 से बड़ा नंबर है तो अब बताइए ये मोड किस तरह से खुलेगा, ये तो डायरेक्ट ही खुल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x पॉजिटिव नंबर है तो मोड डायरेक्टली हट गया दोनों जगह से, ये बना। अब इसका आंसर हमें निकालना आता है, इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 और 2 के ईदर साइड्स, क्योंकि ग्रेटर देन साइन है तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स के केस में क्या होता है, उनके आइदर साइड्स। तो 1 और 2 के आइदर साइड्स यदि मार्क करूं मैं तो इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, 2 से तो बड़ा और 1 से छोटा। ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन फिर हमें पता है कि जो केस हम बनाते हैं और जो आंसर आता है उनका क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 को भी मार्क कर लो और दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के देखते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए सेकंड इक्वेशन को भी प्लॉट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो थी 0 या 0 से बड़ा। इनका यदि अपन कॉमन देखें तो कॉमन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले केस का आंसर, पहले केस का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू कितना, 0 क्लोज से 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज से इंफिनिटी। ये आपका पहले केस का आंसर हो गया, फर्स्ट केस का आंसर हो गया। देख लीजिएगा आप आराम से। कॉमन क्या है, कॉमन यही तो है, एक तो ये इंटरवल कॉमन दिख रहा है 0 से 1 वाला, और एक ये वाला इंटरवल दिखेगा 2 से इंफिनिटी वाला, ये भी कॉमन है, दोनों जगह अवेलेबल है। तो इंटरसेक्शन लिया तो ये आंसर हुआ। तो ये पहले केस का फाइनल आंसर हो गया। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या लिया है, इंटरसेक्शन। सिमिलरली एक्स लेस देन 0 की बात करें तो मोड जो है माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा तो ये इस तरह से खुल जाएगा -x-1, और ये भी खुलेगा -x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बनेगा। अच्छा जी, ये माइनस यहाँ से भी कॉमन आया, यहाँ से भी कॉमन आया, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन बन जाएगा। ये तो इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा क्योंकि हमने कोई दोनों साइड्स को तो मल्टीप्लाई किया नहीं है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होकर के ही पॉजिटिव बन गया है। तो ये बना इक्वेशन। सिमिलरली आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लेने का सोचेंगे, सेकंड इक्वेशन है और ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशंस के आंसर्स को मार्क कर लेते हैं। तो देखिए पहला आंसर क्या है, 0 या 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटे को मार्क कर लेते हैं, ये बनेगा आपका 0 या 0 से छोटा, पहले केस का आंसर। यहाँ पर 0 पर क्या है, ओपन आएगा, 0 पर 0 से छोटा बोल रखा है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करूं मैं, तो सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 और -1 के आइदर साइड्स। तो -2 और -1 को मार्क करें तो यहाँ पर कहीं मार्क कर सकते हैं, ये -2 है, ये -1 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो -2 और -1 के आइदर साइड्स लिखेंगे तो देखो इस तरह का बन जाएगा, ये -2 से लेफ्ट में और सिमिलरली -1 के राइट में हमारा एरो चला जाएगा।
इनका यदि कॉमन लिया जाए तो कॉमन लेने पर क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। कॉमन लेने पर बन रहा है एक तो माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, एक तो बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज यूनियन यूनियन -1 से 0 ओपन। तो ये केस 2 का आंसर हुआ, ये केस 2 का आंसर है, ये केस 1 का आंसर है। हमें तो आंसर को क्या करना है, कंबाइंड करना है। कंबाइंड करोगे, यूनियन लोगे, तो वही आंसर आ जाएगा जो हमने मेथड 1 से निकाला। लेकिन सोचो यहाँ पर कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो जब आप यूनियन लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यूनियन लेकर के आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर होगा। देख लीजिएगा आराम से, इसमें कोई भी स्टेप एक बार क्लियर नहीं है तो एक बार आप वापस से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है। हमको मोड हटाना था, इस वजह से मोड के अंदर जो टर्म है उसका क्रिटिकल पॉइंट देखा। लेकिन पहले केस में हमने वेवी कर्व से क्या था, वेवी कर्व में क्या देखते हैं, पूरे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स की बात की। एक तो मोड हटाने के लिए अलग क्रिटिकल पॉइंट है, मोड हटाने के लिए मोड के अंदर वाले टर्म का क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, और वेवी कर्व मेथड से सोल्व करना है तो इस पूरे फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो हमने सेकंड मेथड में मोड हटाने का ठाना था, इसलिए एक्स का क्रिटिकल पॉइंट देखना पड़ेगा, 0 है। तो दो केसेस में क्वेश्चन को सोल्व किया। लेकिन इन बातों का हम ध्यान रखते हैं कि जो अजम्पशन हम लेते हैं और जो उस अजम्पशन की बेसिस पे आंसर निकालते हैं उसका हमेशा हम इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो केसेस के आंसर्स होते हैं उनका हम हमेशा यूनियन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये तो हमने पार्ट 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। इसको हम किस मेथड से कर सकते हैं सोचिएगा। तो यदि आप देखेंगे, यदि इस पूरे टर्म को y की तरह कंसिडर किया जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1। और ये कौन से मेथड की याद दिलाएगा, मेथड 3 की। मेथड 3 क्या कहता है कि यदि मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू k हो तो y कहां से आ जाता है, y आता है -k से k के बीच में। तो यहाँ पर जो y है, वो y कितना भी कॉम्प्लिकेटेड उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो y है वो पूरा पूरा -1 से 1 आ गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ x -1 -1, ये पूरा टर्म जो है लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए इस -1 को तो हटा सकते हैं, सब जगह हम क्या ऐड कर लेते हैं, 0 ऐड कर लेते हैं। 0 ऐड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी मोड ऑफ x -1, और इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। सोच लीजिए, लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको बाय इनइक्वालिटी को सोल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है कि इसको अलग से सोल्व करेंगे, इसको अलग से सोल्व करेंगे, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो देखो इसको वापस से देख लीजिएगा जब प्रॉपर्ली लिखा हुआ कैसे किया जा सकता है। कि पहले तो हमने इसको y की तरह कंसिडर किया, तो y यदि मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1 है तो y कहां से कहां तक आ गया, -1 से 1। मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया है, 1 ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आई। अब मैं अलग अलग दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा, एक बार राइट वाली को और एक बार लेफ्ट वाली को। जब राइट वाली की बात करें तो फिर से देखिए मेथड 3 का क्वेश्चन बन गया। मेथड 3 का फॉर्मेट बन रहा है, यदि अपन x-1 को y की तरह कंसिडर करें तो मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है कि y कहां से कहां तक आ जाएगा, -2 से 2 के बीच में आ जाएगा। तो y यदि -2 से 2 के बीच में लिख रहे हैं, इसका मतलब x-1 -2 से 2 के बीच में हो गया। और फिर यहाँ पर x निकालने के लिए सब जगह क्या ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो एक आंसर तो अपने पास में आ गया -1 से 3, x की वैल्यू आ गई -1 से 3। कब, जबकि हमने अभी तक ये साइड सोल्व की है। अब हम सेकंड साइड सोल्व करने की बात करते हैं। सेकंड साइड को सोल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे मेथड 3 तो लगेगा नहीं, क्योंकि मेथड 3 में राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, ये तो 0 है। तो हमें यहाँ पर किसी मेथड की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्म रखा हुआ है इसमें आप x कुछ भी रख लीजिए, क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा क्या, 0 या पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव बन सकता है क्या, नेगेटिव तो बन नहीं सकता मोड का आंसर। तो आप जब x कुछ भी डालोगे तो हमेशा ही या तो 0 बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। तो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि हमें 0 या 0 से बड़ा बनाना है। तो ये टर्म तो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा है। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है तो आंसर क्या आ जाता है, x बिलोंग्स टू r। अब हमने बाय इनइक्वालिटी का एक साइड सोल्व कर लिया, ये दूसरा साइड भी सोल्व कर लिया। दोनों साइड्स का आंसर्स का क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के साथ किसी भी इंटरवल का इंटरसेक्शन लो, वही इंटरवल आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 क्लोज से 3 क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा बेटर है इससे।
इसमें थोड़ा सा बेटर क्यों है अभी हम बात करते हैं। यहाँ पर मेथड 3 बार बार नहीं लगाया जा सकता है, एक बार तो लग जाएगा। देखो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है इसको यदि y मान लूँ मैं, तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 4। और फिर इससे हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि y कहाँ से कहाँ तक होगा, मोड हटते ही -4 से 4 के बीच में आ जाएगा। यहाँ तक तो हम कर ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक यदि प्रोसीड किया जाए तो ये पूरा टर्म जो मोड के अंदर था वो -4 से 4 के बीच में आ जाएगा, -4 से 4 के बीच में। अब यहाँ पर ये नंबर नहीं है, ये खुद भी क्या है, वेरिएबल है। पिछली बार क्या था, यहाँ पर एक नंबर था, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ जब 1 को ऐड किया था तो इक्वेशन काफी आसानी से सॉल्व हो गया था दोनों टुकड़ों में। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बेटर मेथड क्या होगा, केसेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेथड 3 नहीं लगा पाओगे। जैसे मानो आप यदि इसको अलग से भी सोल्व करते, इसको अलग से सोल्व करते तो आप क्या बोलते हैं, x-1 का मोड लेस देन इक्वल टू x+4 बोला जाता। अब यहाँ पे ना तो स्क्वायरिंग मेथड लगता, क्योंकि ये साइड तो पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है कि नहीं है ये पता नहीं है, तो इसलिए स्क्वायरिंग मेथड भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो इसलिए मेथड 3 भी नहीं लगेगा। तो केसेस वाला मेथड ही लगाना। अब जब मेथड केसेस वाला ही लगाना है तो अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम डायरेक्टली इस पूरी इक्वेशन को एक साथ ही सोल्व करते हैं केसेस बना के, कि मोड का अंदर जो टर्म है उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। तो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट केसेस बनाए जाते हैं, तो 1 के अबाउट केसेस बनाएंगे, दो केसेस बनेंगे। एक बार x को हम मान लेते हैं 1 या 1 से बड़ा, एक बार मान लेंगे 1 से छोटा। तो यदि x 1 या 1 से बड़ा है तो ये मोड कैसे खुलेगा, ये तो डायरेक्ट खुल जाएगा। डायरेक्ट आप इसको खोलेंगे तो इक्वेशन देखिए सिंप्लीफाई होकर के रह जा रही है, ये बन जा रही है। और ये तो ऑलवेज टू कंडीशन आ गई, क्योंकि -1 जो है वो -4 और 4 के बीच में होता ही है। तो यहां से आंसर आया x बिलोंग्स टू r। लेकिन जो अजम्पशन है और जो आंसर आया है इनका क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर आ जाता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाता है। ये पहले केस का आंसर हुआ है। अब हम सेकंड केस में क्या मानेंगे, x को 1 से छोटा मान लेते हैं। x को 1 से छोटा मानेंगे तो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर ये मोड माइनस साइन के साथ खुलेगा। माइनस साइन के साथ खुलेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो देखो यही कर रहा हूँ मैं, कि इस सेकंड केस में यदि ये नेगेटिव नंबर है अंदर मोड के अंदर, तो मोड खोलते वक्त ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो 1 माइनस एक्स बन के खुला। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सब जगह मैंने 1 घटा दिया पहले तो, ताकि ये 1 यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन ये बनी। और अब हम x निकालना चाहते हैं तो सब जगह किससे डिवाइड कर दूंगा, -2 से। -2 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, रिवर्स। तो इनइक्वालिटीज का साइन रिवर्स हो गया। तो x आ गया -3/2 से 5/2 के बीच में। लेकिन ये सेकंड इक्वेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन करने पर आ जाएगा -3/2 से 1 ओपन। ये सेकंड केस का आंसर हो गया। अब हमारे पास सेकंड केस का आंसर भी है, फर्स्ट केस का आंसर भी है, दोनों को क्या कर लेना चाहिए, यूनियन। तो देखो सेकंड केस बोल रहा है -3/2 से 1 तक की वैल्यूज, फर्स्ट केस बोल रहा है 1 से बड़ी सारी वैल्यूज, तो 1 या 1 से बड़ी। तो इनका यूनियन करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -3/2 से 1 से इन्फिनिटी, -3/2 क्लोज से इन्फिनिटी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फिनिटी। पहले केस से आया -1 से बड़ा, 1 से बड़े सारे नंबर्स आ गए पहले केस में। सेकंड केस में किया तो क्या आया, -3/2 से 1 आया। तो यहाँ देखो इनको यूनियन करोगे तो ये दोनों इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे कंबाइंड। तो हम लिख सकते हैं -3/2 से इन्फिनिटी तक के सारे आंसर्स आंसर में हो जाएंगे। ये किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। अब आप सोचिए यहाँ पर यदि मोड हटाने की बात करें तो हम दो केसेस बना सकते हैं। दो केसेस क्या बनेंगे, कि या तो x जो है वो 2 या 2 से बड़ा होगा, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट केसेस बना रहे हैं। तो एक बार हम मान लेंगे कि x 2 या 2 से बड़ा है, और एक बार मान लेंगे x 2 से छोटा है। तो दोनों केसेस की बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला केस यदि माना जाए तो क्या आ जा रहा है, x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 पर ये मोड क्या खुलेगा, डायरेक्ट खुल जाएगा। मोड डायरेक्ट खुलेगा तो ऊपर बना x-2, नीचे भी बना x-2 है ही नीचे, तो ये पूरा कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो 1 ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज टू कंडीशन है। ऑलवेज टू कंडीशन है तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r। लेकिन अजम्पशन के साथ में इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन भी लेंगे। तो देखो फर्स्ट केस में हमने ये सोल्व किया, मोड खुला तो डायरेक्ट खुल गया, ये पूरा 1 बना। 1 बना तो x बिलोंग्स टू r आंसर आ गया, क्योंकि ये तो ऑलवेज टू कंडीशन है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1 ही तो आएगा। तो x ग्रेटर देन 1 तो आप, ग्रेटर देन 2 सॉरी, x ग्रेटर देन 2 तो आपका फाइनल आंसर हो गया केस 1 का।
सिमिलरली केस 2 की बात करें, जब हम x को मान लेंगे 2 से छोटा, क्या x को एग्जैक्ट 2 ले सकते हैं क्या? x इक्वल टू 2 तो ले ही नहीं सकते भाई, क्योंकि x इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में है, तो x डिनोमिनेटर को क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो इसलिए हम केसेस क्या ले रहे हैं? केवल x ग्रेटर देन 2 और केवल x लेस देन 2। तो यदि x 2 से छोटा है तो मोड माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुला तो ये -1 ग्रेटर देन 0 इक्वेशन आ जा रही है, जो कि कभी पॉसिबल है नहीं। तो इस वजह से यहाँ से आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। इस केस का कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो सेकंड केस से कोई आंसर नहीं आया, पहले केस से x ग्रेटर देन 2 आया, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? x ग्रेटर देन 2 ही हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं आंसर को x बिलोंग्स टू ओपन 2 से इंफिनिटी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए मॉड्यूलस इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ 3-4 तरह के मेथड्स हैं। उन 3-4 तरह के मेथड्स को यदि अच्छे से कमांड बना लिया जाए तो ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मोड जो है, मोड की प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। मोड की प्रॉपर्टी होती है कि मोड ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ वाई कभी हो तो इसको हम लिख सकते हैं, मोड को डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड है। इसको लिखा जा सकता है मोड ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ वाई, ये लिखा जा सकता है। सिमिलरली कभी यदि मोड के अंदर दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो तो भी आप मोड को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमेशा ही कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्स इंटू मोड ऑफ वाई लिखा जा सकता है। तो मोड के केस में यदि मोड के अंदर प्रोडक्ट भी लिखे हुए हो दो नंबर्स या मल्टीप्लीकेशन भी लिखे हुए हो तो आप मोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा किया जा सकता है। तो यहां पर भी यदि हम बात करें इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कि मोड ऑफ एक्स अपॉन मोड ऑफ वाई इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड को यदि ब्रेक करूंगा मैं तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 2 अपॉन मोड ऑफ 2 अपॉन मोड ऑफ x-4। इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज अपन देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर x का वैल्यू कभी भी 4 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 हो जाएगा तब तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही कंडीशन बना के चलेंगे कि सर x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है। और साथ में मोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, मोड ऑफ 2 तो 2 ही होता है, तो इस इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, ये बन गया इक्वेशन। अच्छा, x यदि 4 नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं डिनोमिनेटर की वजह से, तो ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। इसका आंसर कभी भी ना तो 0 होगा, ना ही ये कभी भी नेगेटिव होगा। इस वजह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ठाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब इक्वेशन आपका क्या बन गया सिंप्लीफाई होकर के? मोड ऑफ x-4 लेस देन 2 रह गया। अब ये तो फिर से अपना मेथड 3 नो इसमें लग रहा है कि इसको यदि अपन y की तरह देखें x-4 को, तो y कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? y आ जाएगा -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर x-4 को y बोला गया है, तो x-4 आ गया -2 से 2 के बीच में। हाँ, यहाँ पर सब जगह 4 ऐड करूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आंसर हम निकाल रहे हैं और जो हमने पहले एक कंसिडरेशन कर रखा है कि x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि x=4 आंसर गलती से आ गया है, जबकि x=4 आंसर में नहीं आना चाहिए। तो ये एक बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की बात हुई कि आंसर से हमें x=4 को हटाना पड़ेगा। यदि आप ये इक्वेशन लिखना भूल जाते x=4 वाली, तो फिर यहाँ पर आंसर यदि आप ये फाइनल आंसर यही बोल देते तो गलत आंसर हो जाता। तो हमेशा जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिख रहा है तो आप उसको मॉडिफाई करने से पहले ये जरूर लिख ले कि x की वैल्यू क्या क्या बनना पॉसिबल नहीं है, और उसको अलग से इक्वेशन मार्क कर ले ताकि आप इंटरसेक्शन लेना ना भूलें। तो ये छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो मॉड्यूलस की क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप 13th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी अब इसी तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये लिख के चल लेते हैं कि x क्या नहीं हो सकता है? 1 नहीं हो सकता है। तो x का वैल्यू 1 तो नहीं होगा। सबसे पहला इक्वेशन तो ये मार्क करके चलेंगे। दूसरा काम क्या कर सकते हैं सोचिएगा, अभी जो बताया कि मोड ऑफ x अपॉन वाई हो तो मोड ऑफ x, मोड जो है दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं देखो मोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका मोड डिस्ट्रीब्यूट करने पर। और फिर अब क्या किया जा सकता है कि ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ना तो ये 0 बन सकता ना ये नेगेटिव बन सकता, ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स मोड ऑफ x-1। इस 2 को तो पॉजिटिव है, इस वजह से अंदर मल्टीप्लाई में अंदर लेके जा सकते हैं। जब अंदर से बाहर ला सकते हैं तो बाहर से अंदर भी लेके जा सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स को। तो 2x - 2 ऐसा लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई करके। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मोड में,
पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर सकते हैं। अब सोचिए यहाँ पर कौन सा मेथड सबसे प्रेफरेबल रहेगा। यदि आपने पार्ट 1 देखा है तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया कि क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग मेथड लगा देना चाहिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ मॉड एलिमिनेट हो जाएंगे और एक तरफ ले आएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज करेंगे। तो देखो इसको यहाँ पर लिखा हुआ देख लेते हैं ढंग से। इसको किया जा सकता है, सबसे पहले तो हमने ये अपना ये ध्यान रखा कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इस वजह से एक इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड काम फिर सिंप्लीफाई करने के लिए मोड को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टू को अंदर लेके चले गए सिंप्लीफाई करने के लिए, आप नहीं भी लेके जाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग मेथड लगाया दोनों साइड्स पर, क्योंकि दोनों साइड्स पॉजिटिव हैं और मोड हटाने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तरफ लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, आप इसको फैक्टराइज करो, इस तरह से बनेगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन 3/4। लेकिन फिर से हमें ध्यान रखना है कि हम ऑलरेडी एक बात बोल चुके हैं कि एक्स 1 नहीं होना चाहिए, जबकि आप देखिए अपने जो आंसर सेकंड इक्वेशन में उसमें 1 आंसर में आ रहा है, तो हमें 1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर हम बोलेंगे 3/4 से इन्फिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट में 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से मॉड्यूलस की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पे आप सारे मॉड्यूलस की क्वेश्चंस ढंग से ट्राई कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर से मॉड्यूलस के अच्छे क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।